आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट्स। 23 को संसदीय बोर्ड की बैठक या राज्यसभा चुनाव के बाद हो सकता है फैसला। जयपुर के 8 सिविल लाइन में आज भी उमड़ा जनसैलाब। सीएम राजे का बजट घोषणाओं को लेकर जताया आभार। राजे ने कहा 4 सालों में करवाया 50 साल से ज्यादा विकास, नहीं किया कोई भेदभाव। प्रदेश में बाघों की सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल। 2 दिनों में 2 बाघों की मौत। सवाई माधोपुर में ट्रैंकुलाइज के बाद टाइगर T28 ने तोड़ा दम। कल सरिस्का में हुई थी टाइगर ST11 की मौत। सरिस्का से एक बाघिन है लापता। लोकायुक्त ने राज्यपाल को सौंपी इस वर्ष की प्रगति रिपोर्ट। परिवादों और कार्रवाई की रिपोर्ट का दिया ब्यौरा। कहा लोकायुक्त को 5 साल में 23,500 से ज्यादा परिवादों का किया निस्तारण। जस्टिस कोठारी का 25 मार्च को हो रहा है कार्यकाल पूरा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 की शुरुआती परीक्षाएं रद्द। डीजीपी ओपी गल्होत्रा ने जारी किया आदेश। गड़बड़ी के बाद 20 से 31 मार्च की परीक्षाएं पहले ही हो चुकी है स्थगित। अब ऑफलाइन हो सकती है परीक्षा। शहरी निकाय के कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर मिलेगा वेतनमान। डीएलबी की राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन से आज हुई वार्ता। हनुमानगढ़ में बीकानेर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। आबकारी निरीक्षक और चालक 6,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। शराब ठेकेदार से ले रहे थे मंथली। प्रदेश में उत्साह के साथ मनाई जा रही गणगौर। जयपुर में राजसी ठाट बाड़ से निकली गणगौर की सवारी। महिलाओं युवतियों ने सज धज कर की पूजा। पति की लंबी आयु की कामना की। अजमेर में गरीब नवाज का 806वें उर्स में नहीं आएगा पाक जायरीनों का जत्था। सुरक्षा कारणों से नहीं मिला वीजा। बॉलीवुड कलाकारों और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चादर पेश। देश की 85 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया गया सम्मानित। राजस्थान के नारायण दास महाराज को अध्यात्म और समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री, तो वहीं रघुवीर सिंह देवड़ा को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री। नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वसुंधरा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक जारी है और आपको बता दें कि राजस्थान हाउस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन चल रही है और भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के नामकरण का अनुमोदन हुआ है। उधर विजयराजे के नाम पर कॉलेज होगा, इस बात पर चर्चा हुई। कैबिनेट में अनुमोदन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है और इस मौके पर राजस्थान हाउस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के नामकरण का अनुमोदन हुआ है, जिसे विजयराजे के नाम पर करने का विचार विमर्श किया गया। यानी विजयराजे के नाम पर अब कॉलेज होगा। कैबिनेट में यह अनुमोदन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। वसुंधरा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और ये बैठक चल रही है। बैठक में खास तौर पर प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर, प्रदेश में हो रही योजनाओं की प्रगति पर बातचीत हुई, चर्चा हुई और इसी दौरान राजस्थान हाउस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दी गई। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज पर भी बातचीत हुई। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के नामकरण का अनुमोदन हुआ, जिसमें अब विजयराजे के नाम पर कॉलेज होगा। कैबिनेट में यह अनुमोदन हुआ। तो बड़ी खबर जयपुर से एक बार फिर आपको बता दें, वसुंधरा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। राजस्थान हाउस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन भी इस मौके पर दी गई। राजस्थान में विकास के जो काम हुए हैं उन पर चर्चा। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ऐश्वर्य, क्या अपडेट बैठक को लेकर?
देखिए, कैबिनेट जो है वो मैराथन कैबिनेट चल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वक्त हो गया है। लगभग 1 बजे के आसपास ये कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद अब लगभग 7 बज चुके हैं। यानी कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब थी, डॉक्टरों ने परीक्षण किया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक लेने आई तो कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज को लेकर यहाँ पर चर्चा है। और जो अभी जानकारी प्राथमिक तौर पर मिली है उस लिहाज से ये भी माना जा रहा है कि आगामी दिनों में अप्रैल से लेकर जुलाई तक सरकार के दौरे होने हैं, जिनमें खुद मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दौरे करने हैं। उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है और बाकी के 20 से 25 एजेंडे हैं जिनको लेकर हरी झंडी कैबिनेट ने दी है। लेकिन अभी इंतजार इस बात का है कि 4:30 बजे बैठक की ब्रीफिंग होनी थी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ मीडिया से मुखातिब होते। अभी तक भी ये बैठक खत्म नहीं हुई है और अभी मीडिया को भी इंतजार है क्या कुछ बिंदुओं पर मुहर लगी। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो पंचायत की गोचर भूमि सेट अपार्ट हो सकेगी, इस तरीके की भी चर्चा हुई है। राजस्व विभाग की इस बिंदु पर मुहर लग सकती है। उसके अलावा डॉक्टरों की उम्र सीमा बढ़ने को लेकर भी यहाँ पर मुहर लग सकती है। और खान विभाग में नाकेदारों के नियमितीकरण का मामला है। विद्युत वित्त प्रबंध निगम समाप्त करने को लेकर मामला है। झालावाड़ हवाई पट्टी विकसित करने और एयरपोर्ट बनाने। ऐश्वर्य, कहा जा सकता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। बता दें कि बैठक अभी चल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अप्रैल से जुलाई तक सरकार के मैराथन दौरे रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री दौरों पर रहेंगे। सीएमओ ने पूरा जो कैलेंडर है दौरे को लेकर वो तैयार कर लिया है। सीएम राज्य के स्तर पर पूरा कैलेंडर फाइनल हुआ है। लोकार्पण, शिलान्यास से लेकर कई ऐसे सुनवाई के काम भी हैं जिसे लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी गांव-गांव जाएंगी और समस्याओं के निपटारे की फुल प्रूफ व्यवस्था की जाएगी। सहयोगी ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जो कैलेंडर तैयार किया गया है, या यूं कहें कि ये जो योजनाएं तैयार की गई हैं, इसके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश होगी हर योजना को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। चलिए ऐश्वर्य, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को जरूर बता दें कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो इन दौरों में शामिल रहेंगे। अप्रैल से लेकर जुलाई तक मैराथन दौरे रहेंगे। ऐश्वर्य, मैराथन दौरे और उसके लिए पूरा कैलेंडर तैयार हुआ है, यानी यूं कहा जाए कि सरकार की जो योजनाएं किसी भी वजह से जनता तक नहीं पहुंच पाई हैं, उन्हें पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी इन दौरों में। देखिए, खासतौर पर अब एक कैलेंडर तैयार सरकार ने कर दिया है, जो कि जिसको लेकर सीएमओ स्तर पर सीएम की कोर टीम जो है उसने तैयारियां की है। उस कैलेंडर के लिहाज से अप्रैल से लेकर जुलाई तक के दौरे हैं वो तय किए जाएंगे और उसमें खास तौर पर तमाम मंत्री हैं उन्हें भी भेजा जाएगा। शिलान्यास, लोकार्पण जैसी जो कार्यक्रम है वो भी किए जाएंगे। उसके अलावा गांव-गांव जाकर लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाया जाएगा। सरकार की एक कोशिश रहेगी कि कहीं किसी व्यक्ति की कोई समस्या है उसका निराकरण ना हो, ऐसी शिकायत ना आए। इस तरीके की एक रणनीति बनाई जा रही है। और कल भी सीएमओ में इस चीज को लेकर दिन भर मंथन के दौर चले तो जी मीडिया के पास सबसे पहले ये अपडेट आई है कि आगामी दिनों में इस तरीके के दौरे होने हैं और जी मीडिया ने दर्शकों तक यह पहुंचाया है। और गांव में अब सरकार जाएगी, खुद मुख्यमंत्री के भी दौरे, मैराथन दौरे होंगे। जी, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ऐश्वर्य। तो बता दें कि अप्रैल से जुलाई तक सरकार के मैराथन दौरे रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री इन दौरों पर बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने के लिए आज 8 सिविल लाइन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री राजे से मिलने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने विकास कार्यों के लिए सीएम राजे का आभार जताया। मुख्यमंत्री से गंगापुर का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। विधायक मान सिंह के साथ पहुंचे लोगों ने बजट घोषणा के साथ सीएम राजे का आभार जताया। वहीं अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने तमाम समर्थकों के साथ सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। आभार जताने पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि राजस्थान में जो 50 साल में नहीं हुआ वो हमने 5 सालों में करके दिखाया है। काम के आधार पर किसी भी सरकार का आकलन नहीं होना चाहिए और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का जो आकलन है वो विकास कार्यों के आधार पर करें। राजे ने कहा कि मुझे गर्व है कि जो कार्य 50 सालों में नहीं हुए वो विकास के काम हमारी सरकार ने किए हैं। राजे ने कहा कि जाति, क्षेत्र और अन्य किसी भेदभाव के हर हिस्से या हर किसी का जो विकास कार्य है उसे करने की कोशिश की है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ।
आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट। 23 को संसदीय बोर्ड की बैठक या राज्यसभा चुनाव के बाद हो सकता है फैसला। जयपुर के 8 सिविल लाइन में आज भी उमड़ा जनसैलाब। सीएम राजे का बजट घोषणाओं को लेकर जताया आभार। राजे ने कहा 4 सालों में करवाया 50 साल से ज्यादा विकास, नहीं किया कोई भेदभाव। प्रदेश में बाघों की सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल। 2 दिनों में 2 बाघों की मौत। सवाई माधोपुर में ट्रैंकुलाइज के बाद टाइगर T28 ने तोड़ा दम। कल सरिस्का में हुई थी टाइगर ST11 की मौत। सरिस्का से एक बाघिन है लापता। लोकायुक्त ने राज्यपाल को सौंपी इस वर्ष की प्रगति रिपोर्ट। परिवादों और कार्रवाई की रिपोर्ट का दिया ब्यौरा। कहा लोकायुक्त को 5 साल में 23,500 से ज्यादा परिवादों का किया निस्तारण। जस्टिस कोठारी का 25 मार्च को हो रहा है कार्यकाल पूरा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 की शुरुआती परीक्षाएं रद्द। डीजीपी ओपी गल्होत्रा ने जारी किया आदेश। गड़बड़ी के बाद 20 से 31 मार्च की परीक्षाएं पहले ही हो चुकी है स्थगित। अब ऑफलाइन हो सकती है परीक्षा। शहरी निकाय के कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर मिलेगा वेतनमान। डीएलवी की राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन से आज हुई वार्ता। हनुमानगढ़ में बीकानेर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। आबकारी निरीक्षक और चालक 6,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। शराब ठेकेदार से ले रहे थे मंथली। प्रदेश में उत्साह के साथ मनाई जा रही गणगौर। जयपुर में राजसी ठाट बाट से निकली गणगौर की सवारी। महिलाओं युवतियों ने सज धज कर की पूजा। पति की लंबी आयु की कामना की। अजमेर में गरीब नवाज का 806वें उर्स में नहीं आएगा पाक जायरीनों का जत्था। सुरक्षा कारणों से नहीं मिला वीजा। बॉलीवुड कलाकारों और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चादर पेश। देश की 85 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया गया सम्मानित। राजस्थान के नारायण दास महाराज को अध्यात्म और समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री। तो वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पुलिस अधिकारियों का किस तरह का जश्न चल रहा है, ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगाइएगा। खुले में शराब के साथ पार्टी करते वीडियो में अधिकारी कैद हुए हैं। दरिया केस में बरी होने की खुशी में दरअसल शराब पार्टी की गई। फार्म हाउस पर शराब पीकर डीजे पर डांस किया गया। वीडियो में नजर आ रहे अधिकारी केस से बरी हुए हैं। कुछ अन्य अधिकारी भी वीडियो में डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें जरा देखिए। तो पुलिस अधिकारियों का किस तरह का जश्न चल रहा है, ये तस्वीरें देखकर जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, किस तरह का जश्न और आखिर किस बात की इतनी खुशी जिसके बाद खुले में शराब के जाम छलकाए गए हैं? सबसे पहले अगर तस्वीरों की हम बात करें तो बहुत शर्मनाक तस्वीर है, क्योंकि कई पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी नजर आ रहे हैं जो किस तरह शराब की बोतल हाथ में लेकर डीजे पे एक फिल्मी गाने पर डांस कर रहे हैं। और यहाँ तक जश्न की बात है तो अभी बीते दिनों जैसा कि सबको पता है दारिया केस में कोर्ट में तमाम जो आरोपी बनाए गए थे उनको बरी कर दिया था। और उन आरोपियों में जो तस्वीरों में हम पुलिसकर्मी दिखा रहे हैं वो भी शामिल है। इनमें 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो उस केस से जुड़े हुए थे, बाकी के जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं वो उनके मित्र हैं। तो कुल मिलाकर जो दारिया केस में इनको कोर्ट से राहत मिली, कई सालों की जो फजीयत थी उससे फ्री हुए कोर्ट से, उसकी खुशी में पुलिस अधिकारी भूल गए कि वो किस तरह जिम्मेदार पद पर हैं और उनको इस तरह कम से कम खुले में एक फार्म हाउस में शराब की बोतल हाथ में लेकर तो डांस नहीं करना चाहिए, वो भी जब लोग वहाँ आपको मोबाइल में कैद कर रहे हैं
और बड़ी हैरानी की बात है कि जो पूरा वीडियो हम अभी दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये बहुत तेजी से सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो रहा है और लोग पुलिस की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, चुटकियां ले रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जिस तरह पुलिस के कई आला अधिकारी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं शराब की बोतल हाथ में लेकर, तो बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि जश्न मनाने के तरीके बिल्कुल शिवेंद्र, हैरानी की बात है और शर्मनाक भी कहा जा सकता है। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कई अधिकारी हैं जो इस वीडियो में कैद हुए हैं, तस्वीरें आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के रेनवाल इलाके के बघाल गांव में एक दलित महिला ने राशन डीलर की चप्पलों से धुनाई कर दी। पिछले 2 महीने से राशन सामग्री न मिलने से महिला नाराज थी। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और महिला का आरोप है कि राशन डीलर बाबूलाल यादव ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और राशन सामग्री नहीं देने की धमकी दी। महिला ने बताया कि राशन डीलर बाबूलाल यादव मिली भगत से हर महीने फर्जी तरीके से राशन सामग्री उठा लेता है और मशीनों पर उपभोक्ताओं के अंगूठे लगवाने के बाद उन्हें फिंगरप्रिंट मिलान नहीं होना बताकर टरका देता है। और मामले पर निरीक्षक राजेश बंसल ने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। और देश के 43 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मान समारोह में राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान से 2 हस्तियां जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला। राजस्थान आत्म और समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। तो वहीं रघुवीर सिंह देवड़ा को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। रघुवीर सिंह को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बता दें कि वसुंधरा मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं चल रही है, लेकिन दिल्ली के सूत्रों की माने तो आलाकमान अभी राजस्थान के बारे में फीडबैक ले रहा है। इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और सह संगठन मंत्री वी सतीश के बीच लंबी मंत्रणा चल रही है। किसी भी मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा और न ही नए मंत्री बनाए जाएंगे, न ही कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री राज्य और प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने आलाकमान को पहले ही अपना फीडबैक दे दिया। वहीं 23 मार्च को दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है और 23 मार्च को ही राज्यसभा के चुनाव हैं। सत्ता और संगठन में 23 मार्च के बाद ही फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। इसके बावजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है तो अशोक परनामी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं दिल्ली में कंफ्यूजन के बावजूद जयपुर में अलग ही दावे किए जा रहे हैं। जयपुर का दावा है कि गुरुवार को 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। पंडितों ने गुरुवार को शुभ मुहूर्त का दावा किया है। राज्य मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार की अटकलें तेज हैं। इसके साथ ही मंत्रियों की धड़कनें भी। अटकलों के बीच बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी बीकानेर दौरे पर जा रहे हैं, जबकि संभावना ये जताई जा रही है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार और फेरबदल नवरात्र में ही होगा। परनामी ने कहा है कि सस्पेंस बने रहना चाहिए। पेश है रिपोर्ट। बीजेपी में सत्ता और संगठन के जातीय क्षेत्रीय समीकरण साधने की कवायद जारी है और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को करना है मंत्री परिषद का फेरबदल और विस्तार। मंत्रियों के बीच इस्तीफों को लेकर भी कानाफूसी का दौर है। सत्ता के साथ ही संगठन में भी बदलाव की चर्चा हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि संभावनाएं और सस्पेंस बना रहना चाहिए। परनामी ने मंत्री राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर रामप्रताप, अरुण चतुर्वेदी, प्रभुलाल सैनी समेत प्रमुख मंत्रियों से बातचीत की। कहाँ हमारी वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको किस प्रकार से हमें दूर करना है, वो हम पूरा एक प्लान बनाते हैं। उसमें मैं समझता हूँ हमारी करीबन 7-8 मीटिंग हमारी इस मामले में हो चुकी है और इन मीटिंग के परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपसे मुखातिब हों और 5-7 दिन बाद में तो सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री कब तक मंत्री बन जाएंगे और आप सस्पेंस रहना चाहिए। तमाम अटकलों के बीच प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी बीकानेर के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। राज्य बीजेपी के मंत्री परिषद के सदस्य और बीजेपी पदाधिकारी भी जिलों के दौरे करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर और राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव भी जिलों का दौरा करेंगे।
बहरहाल मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार ने मंत्रियों की धड़कनें तेज कर रखी हैं, जिसे लेकर मंत्रियों ने नपी तुली प्रतिक्रिया दी। इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को, हर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विशेषाधिकार होता है, वो किनको रखे किनको नहीं रखे। और इस तरह के बदलाव हर राज्य में होते रहते हैं। ये छोटे मोटे बदलाव हैं, इसमें किसी तरह के विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम विधायक हैं, हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी सभी माननीय विधायकों को, उसको निश्चित रूप से हम करेंगे। हम लोग सब एक परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने अधिकार क्षेत्र में काम के लिए, पार्टी हित के लिए जिसको चाहे उसको रख सकती है, जिसको चाहे उसको हटा सकती है। ये तो मुख्यमंत्री जी ही जवाब देगी। हटेगा वो भी खुश है, नहीं हटेगा वो भी खुश। हम सब एक सामूहिक परिवार के लोग हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना? कोई संभावना नहीं है भैया। मंत्री समूह की बैठक के अंदर किन मुद्दों पर चर्चा? देखिए आप ये नई चीजें लाते कहाँ से? कोई सुबह या कोई नई चीज नहीं है, ये रूटीन का हमारा आपस में चर्चा होती है। उपचुनावों के बाद से ही बीजेपी के अंदर हलचलें तेज हैं। इसी बीच 23 मार्च को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इन्हीं सब अटकलों के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और प्रभारी मंत्री प्रमुख पदाधिकारियों के प्रदेश व्यापी दौरे हो रहे हैं। योगेश शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और लोकायुक्त जस्टिस एसएस कोठारी ने राज्यपाल कल्याण सिंह को इस वित्तीय वर्ष की प्रगति रिपोर्ट पेश कर दी है। लोकायुक्त ने वित्त वर्ष 2013-14 से लेकर 28 फरवरी 2018 तक कुल 5 वार्षिक रिपोर्ट दी और प्राप्त परिवादों और उन पर की गई कार्रवाई का इस रिपोर्ट में ब्यौरा मांगा है। लोकायुक्त जस्टिस एसएस कोठारी ने इस वित्त वर्ष सहित उनके पूरे कार्यकाल का ब्यौरा राज्यपाल को सौंपा। लोकायुक्त ने वित्त वर्ष 2013-14 से लेकर 28 फरवरी 2018 तक कुल 5 वार्षिक रिपोर्ट दी हैं। इस साल लोकायुक्त सचिवालय को 4,807 परिवाद प्राप्त हुए। इसके अलावा 4,312 प्रकरण पिछले साल के लंबित चल रहे थे। इस तरह कुल 9,119 परिवादों में से 5,107 परिवादों का निस्तारण किया गया है। राजस्व विभाग की सबसे ज्यादा 885 शिकायतें मिली। यूडीएच एलएसजी विभाग की मिली 860 शिकायतें, पुलिस की 814, पंचायती राज विभाग की 755 शिकायतें। 27 प्रकरणों में स्वप्रेरणा से लिया प्रसंज्ञान। 791 प्रकरणों में परिवादियों को दिलाई पूर्ण राहत। 407 लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। खान महाघूस कांड के 32 लोक सेवकों पर कार्रवाई की गई। पंचायती राज विभाग के 122 अधिकारी दोषी पाए गए। बस पूरा हमारा जो 11 महीने का या 28 फरवरी तक का जो वर्क है 1 अप्रैल से लेकर, उसकी हमने पूरी रिपोर्ट पेश करी और संक्षेप में जो 5 साल में हमने कार्य किया पूरा, उसकी भी सारी रिपोर्ट पेश करी। खान विभाग के भी कई सारे मामलों में हम रिपोर्ट भेज चुके हैं। करीब 30-35 मामलों में हम डिस्ट्रिक्ट प्रोसीजर रिकमेंड कर चुके हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही 30-35 मामलों में हम रिकमेंडेशन कर चुके हैं और कई मामलों में प्रारंभिक जांच पूर्ण कर चुके हैं और अन्वेषण की कार्यवाही विचाराधीन है। नहीं, व्यक्ति विशेष से नहीं, जो भी हैं, जो भी अधिकारी हैं, बहुत से अधिकारी हैं, सभी उसकी जांच कर रहे हैं। इस प्रतिवेदन में 768 अन्वेषण के प्रकरण थे, जिनमें से 445 का निस्तारण किया गया है। इनमें 222 अन्वेषणों में लोक सेवकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई है। इस साल माथुर आयोग के 1800 प्रकरणों की भी अलग रिपोर्ट दी गई। 25 मार्च को जस्टिस एसएस कोठारी का अंतिम कार्य दिवस है। कार्यकाल के 5 साल में 23,982 परिवाद प्राप्त हुए। इन परिवादों में 23,754 का निस्तारण किया गया। 158 प्रकरणों में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया। 2,315 प्रकरणों में परिवादियों को राहत दिलाई। लोकायुक्त द्वारा सर्वाधिक राहत दिलाने का रिकॉर्ड बना। 1,239 लोक सेवकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। प्रतिवेदन के कितने मामलों में हमने निस्तारण किए हैं? करीब 24,000 मामलों का लगभग निस्तारण किया गया है। इस वर्ष में भी 5,000 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। लगभग 2350 मामलों में हमारे रिपोर्ट पर अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही व्यवहार में लाई गई है और इस बार भी लगभग ऐसे काफी मामले हैं, 1239 मामले ऐसे हैं इस वर्ष में जिनमें हमारी रिपोर्ट पर अनुशासनात्मक कार्यवाही व्यवहार में लाई गई है। तो पूरे जो कार्य का लेखा जोखा था इस वर्ष का और पिछले 5 वर्षों का, वो सब हमने 2 वॉल्यूम्स में माननीय राज्यपाल महोदय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। लोकायुक्त जस्टिस एसएस कोठारी का कार्यकाल बहुत बेहतर माना जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकार उनके कार्यकाल को बढ़ाती है या फिर राजस्थान में नए लोकायुक्त बनाए जाएंगे। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ।
और क्योंकि कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावनाएं, सवाल, चर्चाएं लगातार चल रही हैं, उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस गजेंद्र सिंह खीरसर कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। एक चीज मैं हरदम कहता रहा हूं कि मैन एंड एनिमल कैन नॉट को एग्जिस्ट। जो हमारे वन्य जीव का, वाइल्ड लाइफ का जो एक नॉर्म है कि बॉर्न टू बी फ्री, सेंचुरीज की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, परंतु हमारे देश के अंदर जहां जनसंख्या हमारी इतनी भारी है और इतनी तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या, जो एनक्रोचमेंट्स फॉरेस्ट में हो चुके हैं और जो गांव अभी भी सेंचुरी के अंदर बसे हुए हैं, उससे बाघों को और वन्य जीव को बहुत परेशानी भुगतनी पड़ रही है। जो सिरिस्का के अंदर जो हादसा हुआ, जो आज पोस्टमार्टम हुआ और जो तथ्य मेरे सामने आए, उसके अंदर यही महसूस होता है कि जो वो किसान था, उसने ये जो क्लच वायर वगैरह होते हैं, मजबूत तार, इसने एक ट्रैप बनाया हुआ था कि कोई भी सुअर या नीलगाय आए तो उसके अंदर फंस जाए और उसके खेत को हानि नहीं पहुंचाए। किसान जो है, उसकी रोजी रोटी होती है, वो तो सुरक्षा करेगा ही अपने खेत की। इसके अंदर अचानक टाइगर आके फंस गया और उसको एक तरीके से फंदा लगकर उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत तार था, उसके अंदर बहुत मतलब स्पीड से आके उसने वो ट्रैप बंद हुआ। दूसरा है रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर के अंदर क्या है कि नेशनल पार्क जो हमारा मेन कोर एरिया रणथंभौर का है, 400 वर्ग किलोमीटर है और वाइल्ड लाइफ नॉर्म्स के अनुसार इसके अंदर लगभग 36 टाइगर होने चाहिए, 36 के 40 भी हो। हमारे रणथंभौर के अंदर 63 टाइगर्स की जनसंख्या है, बच्चे हैं वो अलग हैं। तो मेरा मतलब कहने का मतलब है 70+ टाइगर्स, मतलब बच्चे और सब एडल्ट और एडल्ट मिलाकर है। और अभी 2 टाइगर्स, एक बाघ और एक बाघिन कोटा मुकुंदरा हिल्स के लिए उनके जो सेंचुरी से स्ट्रे आउट कर रहे हैं बाहर, उनके ऊपर पूरा वॉच है। और मुकुंदरा में एक टाइगर टाइग्रेस जाएंगे और एक टाइगर टाइग्रेस जो है वो सरिस्का के लिए भी ईयर मार्क किए गए हैं, ताकि पॉपुलेशन कम हो और ये दूसरे सेंचुरी के अंदर जाके पनपे हैं। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से सब एडल्ट जो है वो जब 1.5 साल के होते हैं तो वो जो सीनियर टाइगर से वो, क्योंकि एरिया बहुत कम है, प्रे बेस पूरा है, सरिस्का में भी है, यहां पर भी है, वो स्ट्रे आउट करते हैं, क्योंकि सीनियर टाइगर्स जो है उनको घायल कर देते हैं, मारते हैं। और इस वजह से स्ट्रे आउट से हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है और दूसरे एरियाज में भी लापता हो जाते हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि वास्तविक फैक्चुअल सिचुएशन हमारे दोनों नेशनल पार्क्स की ये है। आप पूछिए। तो आपने निपटने के लिए क्या उपाय किए जो ओवर जनसंख्या हो रही टाइगर्स की? कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मैं दुष्ट दलन बलवान, मैं मेहदीपुर हनुमान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पुलिस अधिकारियों का किस तरह का जश्न चल रहा है, ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगाइएगा। खुले में शराब के साथ पार्टी करते वीडियो में अधिकारी कैद हुए हैं। दरिया केस में बरी होने की खुशी में दरअसल शराब पार्टी की गई। फार्म हाउस पर शराब पीकर डीजे पर डांस किया गया। वीडियो में नजर आ रहे अधिकारी केस से बरी हुए हैं। कुछ अन्य अधिकारी भी वीडियो में डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें जरा देखिए।
पुलिस अधिकारियों का किस तरह का जश्न चल रहा है, ये तस्वीरें देखकर जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, किस तरह का जश्न और आखिर किस बात की इतनी खुशी जिसके बाद खुले में शराब के जाम छलकाए गए हैं? सबसे पहले अगर तस्वीरों की हम बात करें तो बहुत शर्मनाक तस्वीर है, क्योंकि कई पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी नजर आ रहे हैं जो किस तरह शराब की बोतल हाथ में लेकर डीजे पे एक फिल्मी गाने पर डांस कर रहे हैं। और यहाँ तक जश्न की बात है तो अभी बीते दिनों जैसा कि सबको पता है, दारिया केस में कोर्ट में तमाम जो आरोपी बनाए गए थे उनको बरी कर दिया था, और उन आरोपियों में जो तस्वीरों में हम पुलिसकर्मी दिखा रहे हैं वो भी शामिल है। इनमें 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो उस केस से जुड़े हुए थे, बाकी के जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं वो उनके मित्र हैं। तो कुल मिलाकर जो दारिया केस में इनको कोर्ट से राहत मिली, कई सालों की जो फजीयत थी उससे फ्री हुए कोर्ट से, उसकी खुशी में पुलिस अधिकारी भूल गए कि वो किस तरह एक जिम्मेदार पद पर है, और उनको इस तरह कम से कम खुले में एक फार्म हाउस में शराब की बोतल हाथ में लेकर तो डांस नहीं करना चाहिए, वो भी जब लोग वहाँ आपको मोबाइल में कैद कर रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो पूरा वीडियो हम अभी दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये बहुत तेजी से सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो रहा है और लोग पुलिस की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, चुटकियां ले रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जिस तरह पुलिस के कई आला अधिकारी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं शराब की बोतल हाथ में लेकर, तो बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि जश्न मनाने के तरीके बिल्कुल शिवेंद्र हैरानी की बात है और शर्मनाक भी कहा जा सकता है। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कई अधिकारी हैं जो इस वीडियो में कैद हुए हैं, तस्वीरें आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के रेनवाल इलाके के बघाल गांव में एक दलित महिला ने राशन डीलर की चप्पलों से धुनाई कर दी। पिछले 2 महीने से राशन सामग्री न मिलने से महिला नाराज थी। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और महिला का आरोप है कि राशन डीलर बाबूलाल यादव ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और राशन सामग्री नहीं देने की धमकी दी। महिला ने बताया कि राशन डीलर बाबूलाल यादव मिली भगत से हर महीने फर्जी तरीके से राशन सामग्री उठा लेता है और मशीनों पर उपभोक्ताओं के अंगूठे लगवाने के बाद उन्हें फिंगरप्रिंट मिलान नहीं होना बताकर टरका देता है। और मामले पर निरीक्षक राजेश बंसल ने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। और देश की 43 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मान समारोह में राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान से 2 हस्तियां जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला। राजस्थान आत्म और समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। तो वहीं रघुवीर सिंह देवड़ा को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। रघुवीर सिंह को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बता दें कि वसुंधरा मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं चल रही है, लेकिन दिल्ली के सूत्रों की माने तो आलाकमान अभी राजस्थान के बारे में फीडबैक ले रहा है। इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और सह संगठन मंत्री वी सतीश के बीच लंबी मंत्रणा चल रही है। किसी भी मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा और न ही नए मंत्री बनाए जाएंगे, न ही कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री राज्य और प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी